सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भारत की प्राचीन धरोहर योग। इसके बारे में कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तथा आत्मा का निवास होता है। बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है, अतः हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। योग भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है, जिसकी प्रामाणिकता अब पूरे विश्व में है। योग संस्कृत के युज शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है शरीर और मन का संतुलन होना। व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि योग क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं और योग का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों, प्राचीन काल में तमाम कलाओं को साधने के लिए साधु सन्यासी योग का ही सहारा लेते थे। योग भारतीय ज्ञान की 5000 साल पुरानी कला है। यह धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। यह एक सीधा व सरल विज्ञान है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 सूत्र हैं, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वर्तमान के समय में योग के 3 अंग प्रचलित हैं। पहला है आसन। इस योग में बैठने का आसन महत्वपूर्ण है। दूसरा है प्राणायाम, जिसमें सांस को लेना, छोड़ना और स्थगित रखना बहुत अहम है। और आखिर में आता है ध्यान, जिसमें ध्यान की वस्तु की प्रकृति का गहन चिंतन शामिल है। आज के युग में योग की परिभाषा बदल चुकी है, लेकिन योग करने का एक समय होता है। उसको सही समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस पाठ में एक कविता दी गई है। आओ आज हम सब मिलकर खुशहाल जीवन का ज्ञान करें। हम सब अपने जीवन में हर दिन करेंगे योगा, तो बिना रुपया खर्च किए खूब लाभ हमें होगा। खूब लाभ कैसे होगा? अगर हम अपने जीवन में प्रतिदिन नियम के अनुसार योगा करेंगे तो बिना रुपया खर्च किए, अर्थात हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। और अगर हम स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो जो बीमारी पर खर्च होने वाला रुपया है, पैसा है, वह बचेगा। इससे हमें खूब लाभ होगा। तरह तरह के आसन हैं और अलग अलग हैं नाम। इसमें अलग अलग तरह के आसन हैं और उनके नाम भी अलग अलग हैं। शरीर के हर अंग अंग को मिलता इससे बहुत आराम। और जितने भी आसन हैं वह हमारे शरीर के किसी न किसी हिस्से को मजबूती पहुंचाते हैं, उसको स्वस्थ रखते हैं। हर कोई इसे कर सकता है, छोटा बड़ा अमीर गरीब। न औषधि की आवश्यकता है, न ही बीमारी आए करीब। इसे हर कोई कर सकता है, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, चाहे वह अमीर हो अथवा गरीब। अर्थात इसमें अमीर और गरीब के अंतर का जो अंतर होता है या उनके अंदर जो भेद होता है, यह योगा में नहीं होता। इसको एक गरीब व्यक्ति भी आसानी से करके स्वस्थ रह सकता है। इसमें औषधि अर्थात दवा की आवश्यकता नहीं होती, न ही बीमारी आए करीब, और इसको करने से बीमारी भी पास नहीं आती। आओ मिलकर प्रण करें, योग साधन अपनाएंगे, रोगों को दूर भगाएंगे, जन जीवन समृद्ध बनाएंगे। आओ मिलकर प्रण करें। हम ये आओ आज मिलकर ये प्रतिज्ञा करें कि योग साधन अपनाएंगे, योग को साधन के रूप में अपनाएंगे, अपने जीवन के दिनचर्या के रूप में अपनाएंगे, और जिससे कि हम अपने शरीर में लगने वाले या होने वाले रोगों को दूर भगाएंगे
और जन जीवन समृद्ध बनाएंगे और अपना भी जीवन समृद्ध बनाएंगे और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। बच्चों, शरीर और आत्मा का कायाकल्प करने के उद्देश्य से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की पहचान बनी है। योग एक ऐसी कड़ी है जो मानव व प्रकृति के बीच संबंध स्थापित करता है। योग के द्वारा हम या मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों को के बीच जो संबंध है वह एक संबंध स्थापित होता है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रकृति के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। सप्त ऋषियों ने इस योग के ताकतवर विज्ञान को विश्व के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचाया। स्वास्थ्य ही असली खजाना है। कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारे पास स्वास्थ्य रूपी धन है तो कोई भी धन ऐसा नहीं है जो हम ना पा सकें। खुशहाल जीवन और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग करना चाहिए। योग हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक खुशहाली प्राप्त करने का सरल साधन है। योग से हम अपने जीवन में शारीरिक और मानसिक, बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना ही चाहिए, हमें मानसिक रूप से भी खुशहाल और स्वस्थ होना चाहिए। आज के दौर में अधिकांश लोग मानसिक कार्य तो बहुत करते हैं, लेकिन शारीरिक कार्य न के बराबर होता है। आजकल दिमागी काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक जो व्यायाम होता है, जो शरीर का मेहनत होता है, वह नहीं हो पा रहा है। फलस्वरूप बीमारियों का प्रभाव हमारे शरीर पर तेज गति से होने लगता है। बीमारियां हमें पकड़ने लगती हैं, हम बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। यही कारण है कि छोटी सी उम्र में ही रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर जैसी बड़ी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। हम इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में योग हमारी सहायता करता है। यह शरीर और मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में मदद करता है। योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, और दोनों में जो संतुलन होना चाहिए वास्तव में वह स्थापित होता है। इससे हमारा शरीर हल्का तथा तंदुरुस्त रहता है, जिसका प्रभाव हमारे काम काज पर भी पड़ता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर हल्का रहेगा, तो हमारा काम भी अच्छे से होगा। जब हम स्वस्थ तथा जोश से भरे रहेंगे, तब हम अपने सारे कामों को रोचक और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन काम करने में लगेगा तो निश्चित है कि उस काम में निखार तो आएगा ही, यानी वह कार्य सुंदर होगा और उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप सुबह शाम किसी पार्क में जाकर देखेंगे तो वहाँ कुछ लोग योगासन करते दिखेंगे। योगासनों को सिखाया भी जाता है, यही नहीं, अब तो योग के जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोग गुरु के मार्गदर्शन से तरह तरह के आसन करते हैं। अर्थात योगा जो टीचर होते हैं या निर्देशक होते हैं, उनके माध्यम से या उनके सानिध्य में रह करके आजकल लोग योगा सीख रहे हैं। विद्यालयों में भी योग के पीरियड होते हैं। वहाँ बच्चों को तरह तरह के आसनों का अभ्यास कराया जाता है, जिससे बच्चों का मन उत्साह व जोश से भरा रहे। योग करने वाले व्यक्ति योग अभ्यास न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक प्रसन्नचित्त व जागरूक रहते हैं। अर्थात जो योग करता है वह अधिक प्रसन्नचित्त और जागरूक रहता है। साथ ही साथ जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भर जाता है। उसमें नए नए विचार आते हैं,
जो हमें नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो कुछ हम पढ़ते लिखते हैं वह भी याद रहता है तथा हर काम करने में मन लगता है, अर्थात हमारा मन स्वस्थ रहता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि योग करने के कितने फायदे हैं। बच्चों, इतना सब कुछ बताने के बाद योग के महत्व को आप अच्छे से समझ गए होंगे। योग में ज़्यादातर आसन ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे, महिलाएं और बूढ़े भी आराम से कर सकते हैं। योग के कुछ आसन इस प्रकार है। अब हम योग के कुछ आसनों पर चर्चा करेंगे। पहला है धनुरासन। इस योगासन में शरीर का आकार धनुष के समान होता है। इस आसन से पाचन प्रणाली मजबूत होती है तथा रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है। बच्चों, पहले बताया गया है कि हर एक आसन का अपना एक अलग महत्व होता है और वह शरीर के विशेष भाग को ताकतवर बनाता है। तो धनुरासन करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और इससे जो हमारा पाचन तंत्र है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वह मजबूत होता है। दूसरा है ताड़ासन। इस आसन को करते समय शरीर की मुद्रा ताड़ वृक्ष के समान हो जाती है। इस आसन को नियमित रूप से करने से शरीर की लंबाई बढ़ती है और पेट की जुड़ी बीमारियां दूर होती हैं। यह किस लिए लाभदायक है? इससे शरीर की लंबाई बढ़ती है और पेट की बीमारियां दूर होती हैं। अगला आसन है वृक्षासन। इस आसन में सीधे खड़े होते हैं, फिर अपना एक पैर दूसरे पैर की ओर मोड़ लेते हैं और हाथों को सिर के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हैं। अगला है सूर्य नमस्कार। यह बहुत चर्चित और योगी आसन है बच्चों। इस आसन में 12 शक्तिशाली आसन शामिल हैं। यह योगासन शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने का उत्तम तरीका है, जो सूर्य नमस्कार के द्वारा हम सीखते हैं। अगला है पद्मासन। इस आसन से पेट बाहर नहीं निकलता तथा पैरों की मांसपेशियां मजबूत रहती हैं। आजकल लोग अपने को फिट रखने के लिए या अपने को चुस्त दिखने के लिए अपने पेट को नहीं निकलने देना चाहते, जिसके लिए ये पद्मासन बहुत ही जरूरी आसन है। अगला है वज्रासन। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का उत्तम तरीका है। इस आसन से रक्त प्रवाह को गति मिलती है। रक्त प्रवाह यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे शरीर का, उसको यह फायदा पहुंचाता है। शवासन। इस आसन का उपयोग योग सत्र को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह शरीर, मन और आत्मा को नव स्फूर्ति प्रदान करता है। यह आसन कई सारे आसनों के बाद, यानी जब हम योग के आसनों को कर चुके हों और समाप्त करना चाहते हों, तो अंत में यह आसन किया जाता है। इस तरह के अनेक आसनों को करने से पहले यह भी ध्यान रखना आवश्यक होता है कि इन्हें सही तरीके से और उचित समय में ही किया जाए। कुछ आसन योग गुरु की मदद से ही करने चाहिए। अगर हमें अच्छा योग गुरु मिले, अच्छा निर्देशक मिले, तभी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको गलत तरीके से करते हैं, सही तरीके से नहीं करते, तो इसका दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ सकता है। बच्चों, यह 100% सत्य है कि योग हमारे जीवन को उमंग, उल्लास और ताजगी से भर देता है। इसलिए हमें प्रतिदिन कुछ समय योग में अवश्य खर्च करना चाहिए, अर्थात कुछ समय योग जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे और जीवन खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि योग न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर को निरोग रखता है, बल्कि इससे हमारा मन भी स्वस्थ होता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि योग के द्वारा जो हमारा शरीर है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह प्रकृति से जुड़ता है, जिससे कि हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति जागृत होती है, जिससे हम अपने जीवन में खुशी महसूस करते हैं। धन्यवाद बच्चों।